हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 2.0 में। तो मैंने आपको जैसे कि बोला था कि हम हफ्ते में 6 दिन तक अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे और 7वें दिन हम रिवीजन के रूप में एक नई वीडियो लेके आएंगे, जिसके अंदर हम क्विक रिवीजन के जितने भी हमने पीछे सारे क्वेश्चन पढ़े हैं वो क्विक रिवीजन के रूप में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये इसके अंदर ना हमने ना इस हफ्ते में सिर्फ 4 ही जो क्लासेस थी वो करी हमने अटैम्प्ट। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, 2 क्लास मैंने अटैम्प्ट नहीं कर पाया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो कोई नहीं, अब हम इन 4 क्वेश्चन जो 4 वीडियो में जितनी हमने क्वेश्चंस पढ़े थे ना उसको दोबारा पढ़ेंगे हम फास्ट रिवीजन के रूप में, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। और अगर आपको चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं सारे पार्ट इस वीडियो में जो इसके 4 पार्ट हो चुके हैं वो इस वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। आप उसकी टेंशन ना लीजिए, स्टार्ट करते हैं। वो ये थोड़े क्वेश्चन आगे पीछे लेकिन पूरे क्वेश्चन पाऊंगा 80 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपनी वीडियो। महाभारत के रचयिता कौन है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसमें कमेंट नहीं, अब सीधा मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। कमेंट नहीं है, अब सीधा आंसर है। कमेंट वाली मैंने जो छोटी वीडियो है उनमें ये ऐसे सब करके दिखा दिया है, लेकिन अब क्विक रिवीजन है तो सीधा आंसर चलेंगे, ठीक है। तो महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में मोटापा बढ़ाना गैर कानूनी है? तो किस देश में? जापान में मोटापा बढ़ाना गैर कानूनी है, ठीक है। एक रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1962 में 27 वर्षों के लिए कारावास यानी जेल में रखा गया था। तो कौन था वो जिसने रंगभेद के लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी? तो वो था नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो मैंने आपसे कमेंट में पूछा दलाई लामा कौन था? तो दलाई लामा तिब्बत का एक प्रमुख नेता था, जो कि चीन ने तिब्बत पर जब कब्जा कर लिया था वो भागकर भारत में आ गया था, भारत ने शरण दे दी थी उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट। सबसे ज़्यादा काला नमक किस देश में पाया जाता है? तो इसमें इसका आंसर है भारत में सबसे ज़्यादा काला नमक पाया जाता है। भारत में फांसी की सज़ा कौन माफ़ करवा सकता है? मैंने आपको बताया था कि भारत में राष्ट्रपति ही आर्टिकल 72 के तहत सज़ा माफ़ करवा सकता है, यानी कि इसके पास ये थोड़ी सी सज़ा माफ़ करवाने की शक्तियाँ होती है। राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष शक्तियाँ होती है जिसके अंदर वो सज़ा माफ़ करवा सकता है और फांसी की सज़ा को कम कर सकता है या किसी सज़ा को कम भी करवा सकता है, ठीक है। उम्र कैदी की सजा घटाकर कोई 20-30 साल की कर सकता है, मतलब कि सजा कम करने का प्रावधान राष्ट्रपति के पास है और स्टेट में राज्यपाल के पास, ठीक है। नेक्स्ट देखता है। राजा राजा दशरथ किसके अवतार थे? तो जल्दी से कमेंट तो नहीं करना यार, वो आदत ही हो गया। तो स्वयंभू मणि के अवतार थे राजा दशरथ, ठीक है। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। किस जीव के 5 आंखें होती है? तो किस जीव की 5 आंखें होती है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मधुमक्खी की 5 आंखें होती है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी देश में प्लास्टिक का उपयोग करना सख्त मना है? तो किस देश में प्लास्टिक का उपयोग करना सख्त मना है? तो इजराइल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। एक स्पेस सूट की कीमत कितनी होती है? तो वो आपको मैंने जैसे बताया था कि 60 करोड़ एक स्पेस सूट की कीमत होती है, क्योंकि स्पेस सूट के अंदर एक अगर हम स्पेस सूट पहन के नहीं जाएंगे ना स्पेस पे, तो वहाँ पे ना ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होती और हमारा जो शरीर है वो फट जाएगा, ठीक है। इसीलिए स्पेस सूट पहन कर जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना हम जा ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। निम्नलिखित में से किस देश में यूरो कप 2016 फुटबॉल का खिताब जीता है? तो इसको पुर्तगाल ने जो जो यूरो कप होता है मैंने बताया था, ये हॉकी के सॉरी फुटबॉल के अंदर एक कप होता है, ठीक है। तो वो पुर्तगाल ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले बिजली की ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1925 में सबसे पहले बिजली की ट्रेन चलाई गई थी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को सॉरी कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। एक मिनट। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है? तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य भी है और इसके अंदर फिल्म इंडस्ट्री बहुत सारी है और इंडस्ट्री भी बहुत सारी है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है इंटरनेट का तो प्रयोग होना लाजिमी है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लेक सुपेरियर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। किस सागर में एक भी मछली नहीं पाई जाती? तो मृत सागर में एक भी मछली नहीं पाई जाती। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो सऊदी अरब में सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। फिल्म सुल्तान का जग जो फिल्म सुल्तान है ना, सुल्तानी फिल्म का, उसमें गाना था जग घूमे
थारे जैसा ना कोई, तो वो किसने लिखा था? तो आप मैं बता देता हूँ, उसका राहत फतेह अली खान था जो इसने ये गीत लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है। राजस्थान एरिया की दृष्टि में बड़ा है, ठीक है, कहीं आप पजल हो जाओ उसमें देख लेना। एक तो एरिया के में पूछा है, पॉपुलेशन के बारे में पूछा है। तो किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल बना हुआ है, सड़क पुल, ठीक है। सबसे अधिक वन किस राज्य में सॉरी पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, या इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा तारा नहीं है? मैंने आपको बताया था तारा कौन होता है? जिसका खुद का अपनी लाइट होती है, खुद के अपना प्रकाश, खुद की अपनी ऊर्जा होती है, ठीक है। तो सूर्य के पास भी अपनी लाइट है, वो भी चमकता है, तो उसके पास भी अपनी ऊर्जा है जो ये जलता है फूकता है। ये साइरस है। साइरस क्या होता है? साइरस एक डॉग स्टार को बोलते हैं, ठीक है, इसमें ये तारो। और जो ये चंद्रमा होता है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा खुद का अपना प्रकाश नहीं है। जो साइरस है ना, मैं बता देता हूँ, साइरस को इसको बोलते हैं डॉग स्टार। एक मिनट इसको साफ लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। डॉग स्टार बोलते हैं साइरस को। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जो ये होता है ना, सबसे चमकीला तारा है। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये क्वेश्चन और पूछ ले कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो आप साइरस या डॉग स्टार जो भी आपके पास ऑप्शन में होगा, तो आप उस पर क्लिक करके या टिक करके आ जाओगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल किस राज्य में बना हुआ है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, मेरी जबान से नहीं जा नहीं रहा आज, ये नहीं बोलना ना, इसीलिए। भारत का सबसे बड़ा अस्पताल किस राज्य में है? तो दिल्ली में सबसे बड़ा अस्पताल है इंडिया का। चंद्रमा को पृथ्वी की चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 27 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। महात्मा गांधी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना। अगर सही में लग रही है कि हाँ भाई ये हेल्पफुल भी है, नॉलेजफुल भी है, तो इस वीडियो को आगे शेयर करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। और अगर आप इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना इनकी क्वेश्चंस की, तो ना आप नीचे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, तो आप वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी जो पीडीएफ है वो क्लियर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, जो ये सीरीज चल रही है ना, इसके साथ साथ एक सीरीज और चल रही है जिसके अंदर हम वर्ड मीनिंग्स डिस्कस कर रहे हैं। वो उसके अंदर हम 700 वर्ड मीनिंग्स का टारगेट है इन 10 डेज में, ठीक है। तो वो भी कंप्लीट होने वाले है, तो उसको भी देख लीजिए आप। अगर आप कमेंट में ये बोलोगे कि उसकी भी एक ऐसी ही संडे की तरह एक बड़ी वीडियो आनी चाहिए, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? तो 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 1 डिग्री कितने घंटे में घूमती है? तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, ठीक है। निकाल सकते हो आप इसको। 1 डिग्री कितने में? 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 15 डिग्री, 15 दूनी 30, 15 चौके, ठीक है, 60 हो गए। तो 1 डिग्री है वो 4 मिनट में घूमेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साबुन बनाने में तेल के साथ और क्या मिलता है? तो कास्टिक सोडा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो देवयानी नहीं देवयानी तो वो नहीं है, क्लस्टर है इसका आंसर। क्योंकि देवयानी तो वो ना, जो हमारी मंदाकिनी है ना, जो हमारी गैलेक्सी है मंदाकिनी, मिल्की वे जिसको बोलते हैं, तो उसके जो सबसे पास में है ना, उसको कहते हैं देवयानी, ठीक है। देखो मैं आपको एक थोड़ा सा टॉपिक यहीं पे समझा देता हूँ। जैसे हमारी जो गैलेक्सी है ना, जो जिसको हम मंदाकिनी, या हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे, तो उसकी एक जो सबसे करीबी है ना, उसको हम बोलते हैं देवयानी, ठीक है। ये भी आकाशगंगा, ये भी आकाशगंगा है। आपको पता है ना कि लाखों आकाशगंगाओं के समूह को मिलकर एक ब्रह्मांड बनता है। तो 2 आकाशगंगा होगी, एक और बना लो 3 आकाशगंगा होगी। तो इन जो 3 का समूह है ना, इनको बोलते हैं क्लस्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्लस्टर। लेकिन अगर ये पूछे हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो देवयानी नहीं, मिल्की वे। अगर पूछे कि मिल्की वे से सबसे मतलब कि पास वाली कोई आकाशगंगा का नाम क्या है, तो तो इसका आंसर है देवयानी। अगर पूछे कि 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। समझ गए क्या आप? भारत की सबसे बड़ी जेल कहाँ पर है? तो दिल्ली में सबसे बड़ी जेल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो ये मैंने आपसे बोला था कि कमेंट में बताने के लिए। आकाशगंगा उसको कहते हैं जैसे ना 100 अरब तारों है ना, जो तारों के समूह को
तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, ओके, मिल गया इसका आंसर। यानी कि 100 अरब तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। अगर पूछे कि ब्रह्मांड कैसे कहते हैं तो 100 अरब तारों की जगह आ जाएगा आकाशगंगा। आकाशगंगा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। दो डेफिनेशन आपको यहीं पे याद होगी कि 100 अरब तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, 100 अरब आकाशगंगा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के अधिकांश हवाई अड्डे किस नाम से जाने जाते हैं, यानी कि किस नाम से, किन के, यानी कि उनका नाम किस चीज़ के ऊपर टिका हुआ है, कैसे। तो आपको पता है कि जितने अपने एयरपोर्ट्स हैं उन पे वो किसी राजनीतिज्ञों के नाम ही पे ही है। जैसे कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो गया, महात्मा गांधी हो गया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा होगा। तो ये इन मतलब कि राजनीतिज्ञों के नाम पर ज़्यादातर हवाई अड्डों का नाम दिया गया है। ठीक है, ये ना स्टार्टिंग वाली वीडियो थी, आगे पीछे इनकी सीरीज हो गई तो उसकी टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन पूरे 80 मिलेंगे, 4 वीडियो हमने डिस्कस कर लिया है, तो हर वीडियो में 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आपको सबको ये चीज़ पता है, बेसिक सी चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। कौन सी जीव बच्चे को जन्म देते ही मर जाती है? तो बिच्छू एक ऐसा जीव है जो मतलब कि बच्चे को जन्म देते ही मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कुरुकी ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। अगर देखते हैं सोने का मंदिर किस देश में, मैंने आपको बताया था कि ये भारत में है, पंजाब के अंदर है, जो इसको हम स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन टेम्पल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये पंजाब के अंदर है। आपको याद भी होगा कि एक बार इंदिरा गांधी की मृत्यु इस मंदिर की वजह से हुई थी, क्योंकि इसमें आतंकवादी घुस गए थे। और जो इंदिरा गांधी उस टाइम पीएम थी, तो उसने आदेश दिया था कि इसके अंदर घुस के उनको आतंकवादियों को बाहर निकाले। तो इससे ना जो सौर मंदिर था उस पर नुकसान हो गया था, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। लेकिन जो वहाँ के सिख थे वो माने नहीं। तो जो उनके खुद के बॉडीगार्ड थे ना इंदिरा गांधी के, वो भी सिख थे, तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसकी हत्या कब की थी। कमेंट के अंदर ये जवाब देना है आपको। किस जीव की आंखें होती ही नहीं? तो केचुए की सॉरी, केचुए की जो आंख होनी है, सॉरी, जो केचुए की आंख होती ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं बेझिझक। लोना किस खेल से संबंधित है? तो लोना है ना बैडमिंटन से, सॉरी कबड्डी से, ये गलत हो गया था, कबड्डी से संबंधित है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई रेड माने जाता है, रोना पूरी ऑल आउट टीम को कर देता है, तो वहाँ पे बोनस मिलता है लोना नाम का, जिसको 2 पॉइंट मिलती है, तो उसको लोना बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चूहे का मंदिर किस राज्य में है? तो चूहे का मंदिर राजस्थान में है। आगे देखते हैं। कोको कोला का आविष्कार किसने किया था? तो कोको कोला का आविष्कार जॉन फ्रेम्पटन ने किया था। ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है? तो समुद्री घोंघा 3 साल तक सोता है। आपको मैंने बता रखे सारे क्वेश्चन, बस हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको ये याद रहे। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं। किस जानवर का दूध पीने से दिमाग तेज होता है? तो गाय का दूध पीने से दिमाग तेज होता है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस प्रतिवर्ष बनाया जाता है। किस जानवर का दूध पीकर इंसान मर जाता है? तो सॉरी, शेरनी का दूध पीकर इंसान है जो वो मर जाता है। ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो कि विदेश में जाके मरे हुए थे। इनकी ठीक है, समझौता कराने गए थे, लेकिन ये उनकी वहीं पे डेथ हो गई थी। और किस फल में एक भी कीड़े, मतलब कि कभी कीड़े ही नहीं लगते? किस फल में? ऐसा कौन सा फल है, यानी गल भी जाता फिर भी उसमें कीड़े नहीं लगते? तो केले के फल में कभी कीड़े नहीं लगते। आपने देखा होगा वो गल जाता, उस पर निशान हो जाता गंदा, मतलब कि ब्लैक ब्लैक सा, लेकिन वो उस पर कभी कीड़े नहीं लगते। ठीक है, बाकी आम पपीता में तो कीड़े आपने देखे भी होंगे कितनी बार। आम भी थोड़ा गल जाता है तो वहीं पर कीड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो बेसिक सी बात आपको पता है, आपने खाई आजमाई रखी है, देख रखी है। गरीबों की बकरी किसे कहते हैं? तो गाय को गरीबों की बकरी कहते हैं। और गरीबों की लकड़ी किसे कहते हैं? 1 मिनट, गरीबों की लकड़ी किसे कहते हैं? तो बांस को। आपको पता है लास्ट में अंतिम संस्कार में के टाइम बांस ही काम आता है, क्योंकि बांस की ही लकड़ी के सहारे उनको लेटा कर लेकर जाया जाता है। ठीक है, कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो चीन आसियान का सदस्य नहीं है। मैंने आपसे बोला था कि आसियान में कितनी कंट्री, आप कमेंट में बताइए। तो आसियान में 8 कंट्रीज है। तो आपको अभी ये बतानी है कि कौन सी वो 8 कंट्री है, तो कमेंट में उसका आंसर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर भारत के प्रथम खिलाड़ी थे जिसको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, क्योंकि ताजमहल भी आपको पता है दिल्ली के जो यमुना नदी है उसके नीचे से जा रही है। ताजमहल के नीचे से यमुना नदी
बहती हुई जा रही है, आपको पता है ये बात तो, ठीक है। आगे देखते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती? तो मैंने आपको बताया था जो उड़ीसा है ना, वहाँ पे गेहूं की खेती होती ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना बारिश की कोई कमी नहीं होती, और वहाँ पे ना ठंड भी नहीं पड़ती इतनी, वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है, जिसके वहाँ पे ना 3 टाइम ना धान की खेती की जाती है, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी नहीं है, और वहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं है, और वहाँ पे जो ये खेती है ना, इसकी धान की खेती सही हो जाती है। तो वहाँ पे ना गेहूं की खेती इसलिए नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे इनको ना, जो उड़ीसा वाले लोग हैं ना, उनको तो रजाइयों का पता ही नहीं रजाई होती क्या, क्योंकि वहाँ पे ठंड पड़ती ही नहीं, वहाँ पे गर्मी रहती है, ठीक है। क्योंकि वो इक्वेटर के पास है ना, जो अपना ये इंडिया, आपको पता है। मैं एक बार थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ, कभी आप सोचो मैप वैसे बना रखा जो अरे यार क्या बना दिया मैंने मुँह सा। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, जो ये इक्वेटर ना, यहाँ से जा रही है 8 राज्यों से, आपको पता है ना, कट करके जा रही है। तो इससे नीचे नीचे वाले एरिया के पास ना गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इससे ऊपर वाले के पास गर्मी कम पड़ती है, इधर ठंड होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये आ जाता है ये ट्रॉपिक, जो कर्क रेखा वाला एरिया है ना, वो आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे ना मतलब कि ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ सॉरी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, यहाँ पे गर्मी ही रहती है। यहाँ पे जो दिन रात का टेम्परेचर है ना, वो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे खेती उसकी धान की ज़्यादा की जाती है, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी भी नहीं होती उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, एक बात बताता हूँ आपको, इंटरनेशनल लेवल पे ना पॉलिटिकल में राज्य को देश ही बोलते हैं, ठीक है। तो आप कहीं सोचो कि मैंने राज्य बोल दिया था, तो इसलिए वो राज्य बोल दिया था। तो चीन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद भारत में है, रूस का तो कहीं नाम निशान है, बस वो तो एरिया की दृष्टि में बड़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व का एकमात्र, ये महाद्वीप नहीं है, महाद्वीप है, ये महाद्वीप नहीं है, महाद्वीप में मतलब कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके अंदर ना ये कर्क रेखा भी जा रही निकल के, मकर रेखा भी, और जो इक्वेटर होता है वो भी, ठीक है। यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर, तीनों चीज़ इस कॉन्टिनेंट से जा रही है, तो उसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर तीनों चीज़, ये तीनों लाइन है वो क्रॉस कर रही है, ठीक है। जो ये लाइन है ना, ये इमेजिनेशनरी है, कहीं आप सोचो कि असलियत में नहीं, ये काल्पनिक है, ठीक है। अब किस शासक ने अपने पिता को ही मार डाला था? तो किस शासक ने अपने पिता को मार डाला था? औरंगजेब ने ही अपने अपने पिता की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, अब विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या वाला देश कौन सा? तो वेटिकन सिटी में, मतलब कि इसमें बहुत कम जनसंख्या का, सबसे छोटा ही है वैसे भी, इसमें जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओम नदी का मुहाना कहाँ पर है? तो मैंने बताया था कि मुहाना किसे कहते हैं, जहाँ से नदी निकलती है। तो आर्टिक जो महासागर है, ये इसका मुहाना है, यहाँ से निकलती है। नगीना मस्जिद कहाँ पर है? तो मैंने बताया था आपको, आगरा में नगीना मस्जिद है। अच्छा, आप मेरे को बताना कमेंट में कि आगरा कहाँ पर है, बताना जरा। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा आता है? सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी होता है, यहाँ पे बे आएगा, कल भी बताया था, थोड़ी टाइपिंग वही। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है ना, उसकी संख्या ज़्यादा है? तो आपको मैंने बताया था, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा संख्या है नेशनल पार्कों की, ठीक है, पार्क की। सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? तो जिराफ सबसे ऊंचा पशु है। सूर्य के सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? सूर्य में, यानी सूर्य के अंदर कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। आगे देखते हैं, दूध का उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहले स्थान पर है भारत दूध प्रोड्यूस करने में, ठीक है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो भारत म्यांमार सीमा को क्रॉस, ये जो यहाँ से आप ना वहाँ पे जा सकते हो, यानी कि इस साइड से, जो ये पूर्वी साइड है, यहाँ से आप तिब्बत में जा सकते हो बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करे, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से स्त्री शब्द कौन सा है? तो दोनों ही है, पृथ्वी और तिथि दोनों स्त्री शब्द है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूती वस्त्र उद्योग में विश्व का कौन सा देश प्रथम है? तो म्यांमार, चीन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल तथा भारत के मध्य भारत का कौन सा राज्य स्थित है? तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम या मेघालय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम, क्योंकि आपको पता है ये भी इस साइड से नहीं लगता, मतलब कि ये निचली साइड है। 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुकना यहीं पे। तो यहाँ मैप में दिखा देता हूँ आपको, जूम करके, 1 मिनट। क्वेश्चन पुट लेते एक बार दोबारा। नेपाल तथा भारत के मध्य
भारत का कौन सा राज्य है, इन तीन में से आपको बताना है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखो पश्चिम बंगाल है ना, तो पश्चिम बंगाल की जो ये देखो यहाँ पे बाउंड्री कहाँ पे है नहीं ना, तो जो सिक्किम है ना, यहाँ पे देखो जो सिक्किम है ये नेपाल के और भारत के बीच में है। आप ही देखो, एक तो इसकी तो टच हो रही है, नेपाल की सीमा टच हो रही है, या फिर एक पश्चिम बंगाल टच हो रहा है बस। ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल भारत का पार्ट है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम। समझ गए ना, मैं ये समझाना चाहता था, इसलिए आपके लिए मैप लगाया था। आगे देखते हैं, किस देश में एक भी मच्छर नहीं है, तो आयरलैंड में एक भी मच्छर नहीं है। दिल्ली की ये भी मैंने आपसे कमेंट पे पूछा था कि जो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो 1911 में बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने चारों वीडियो की जो हमने 4 वीडियो पढ़ी थी लास्ट टाइम में, तो उनके 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आपकी ये फर्स्ट रिवीजन हो गया अपना। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो आप ये 20-22 मिनट की वीडियो है, इसको देख लीजिए। फास्ट रिवीजन में फटाफट आपको ये जो क्वेश्चंस है इनकी रिवीजन हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप ये चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।